इसे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है आपको मैं पेज नंबर आपका जो है चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर आपका है 61। इस पे मैं आपको क्रिएटिंग लिस्ट, टेबल्स, हाइपरलिंक एंड इंसर्टिंग इमेजेस इन एचटीएमएल, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जो एचटीएमएल के टैग के बारे में, जो बेसिक टैग होता है जैसे एचटीएमएल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, उसके एट्रीब्यूट्स क्या सब होते हैं। ठीक है, ये आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी यदि किसी को कोई डाउट होगा जो टैग के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, उसमें यदि कोई डाउट होगा, देन यू मे क्लियर योर डाउट आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर। ओके, तो इसमें ये जो टैग होता है ये, और इस टैग के जैसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग का जो ये मैं अभी आपको पिछले चैप्टर का कुछ मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि टैग के बारे में। तो इसमें जो है सो आपको टैग जो होता है, तो इसमें इसके सभी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, 4 एट्रीब्यूट होते हैं, 5 एट्रीब्यूट होते हैं, और किसी टैग के 1 एट्रीब्यूट होता है या 2 एट्रीब्यूट होता है। आई होप कि सभी को एट्रीब्यूट समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो होता है आपको बॉडी टैग, तो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट मैंने बताया था, इसका बैकग्राउंड होता है। ठीक है, बीजी कलर होता है। यदि आपको बैकग्राउंड में जो भी कलर रखना है तो उसके लिए आप बीजी कलर यूज करते हो। बैकग्राउंड में यदि कोई इमेज रखना है तो आप उसमें बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो सभी टैग के जो है, सभी टैग में कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा एचआर टैग का यूज हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, करते हैं। तो उसके भी एट्रीब्यूट होता है कि हमें लाइन को कितना थिकनेस रखना है, लाइन का कलर कैसा रखना है। तो ये होता है, सभी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो इसमें अब आपको है, हम जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप देखते होंगे कि लिस्ट बनाया जाता है। जैसे मान लो आपके क्लास के स्टूडेंट का लिस्ट होता है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट का लिस्ट होता है, तो रोल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें वो क्या होता है, एक लिस्ट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़, जैसे आप मान लो कहीं पे शॉप जाते हो, ठीक है ना, शॉप जाते हो तो आप जितने भी आपको गुड्स खरीदने होते हैं, चाहे आप शॉप जाते हो, यदि आपको बहुत सारे जो ऐसे गुड्स खरीदने होते हैं तो आप क्या करते हैं उसमें, तो उसका लिस्ट बनाते हैं। तो वो जो लिस्ट है, उसी तरह से वेब पेज पे भी आप जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो बहुत सारे पेजेस पे आपको लिस्ट दिखाई देता होगा। ठीक है, तो ये जो लिस्ट होता है, ये लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ये आपको पता है। ठीक है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट जो होता है, ठीक है, वो 2 तरह का होता है। ठीक है, मैं आपको जो सभी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये जो लिस्ट होता है ये 2 तरह का लिस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सो आपको मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट जो है सो कौन कौन से होते हैं, तो हम ये जो HTML है इसमें 2 तरह का लिस्ट जो है, यदि सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हाथ ऊपर करना एक बार। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो सभी को हाथ ऊपर करना सभी। ओके, तो इसमें जो है आपको मैं बता रहा हूँ लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो लिस्ट 2 तरह का होता है। ठीक है, एक जैसे कि मान लो हम लिखते हैं कि नंबर डालते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, फिर किसी का नाम लिखते हैं, जो भी नाम हमें यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे 2, ठीक है ना, यहाँ पे नाम लिखते हैं, फिर 3। ठीक है,
तो ये इस तरह का जो लिस्ट होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर लिस्ट, इसी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। ये होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और जब हम ये यहाँ पे नंबरिंग नहीं डालते हैं, ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है, ऐसा लिस्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि हम जो है सो नंबरिंग नहीं डालते हैं, ठीक है, बस हम स्टार बना देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, ऐसे स्टार बना करके यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है ना। या फिर हम क्या करते हैं, तो कई बार सर्कल बना देते हैं, ठीक है। कई बार हम इस तरह का लिस्ट बनाते हैं कि जैसे कई बार हम ऐसे लिस्ट बनाते हैं, जैसे हो गया आपको सर्कल बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं या जो भी चीज़ लिखना हो, चाहे नाम हो या कोई गुड्स हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेशनरी का लिस्ट हो, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों का लिस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो हम या तो यहाँ पे जैसे डॉट बना देते हैं या सर्कल बना देते हैं, या कभी कभी हम स्क्वायर भी बना देते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे नंबर नहीं रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे ना तो नंबर आता है या तो ऐसे जो लिस्ट होता है, ठीक है ना, ये जो लिस्ट होता है इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। दिस लिस्ट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, ओके। तो ये दो तरह का आपको ये मैंने समझाया, ठीक है, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, वन इज ऑर्डर लिस्ट एंड अनदर इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो सभी एक बार हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है। या कई कई बार हम ऐसे भी होता है, जैसे हम रोमन नंबर में भी लिस्ट बनाते हैं, जैसे हो गया आपको यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है। इस तरह का भी हम लिस्ट बनाते हैं। कभी कभी हम यहाँ पे ABCD भी लिखते हैं, यहाँ पे, यहाँ B, यहाँ C, तो ये सारे ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सब सारे ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं। यानी इसमें हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे जो नंबरिंग होता है, जहाँ पे नंबरिंग नंबर हम डालते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, चाहे ABC लिखते हैं या रोमन नंबर में लिखते हैं या 1 2 3 लिखते हैं, तो ये सारे आपको ऑर्डर लिस्ट होता है। और ये ऊपर टाइप का जो यहाँ ऊपर में जो मैंने बताया, ठीक है, ये होता है आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो अब मैं आपको, अब इसका जो ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया, इसके लिए टैग होता है, ऑर्डर लिस्ट का जो है सो आपको टैग होता है। ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है आपको, जैसे ऑर्डर लिस्ट का दो तरह का टैग होता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का एक होता है आपको ओपनिंग टैग, ठीक है ना, और एक होता है आपको क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ओपनिंग ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है, जैसे हो गया आपको यहाँ पे होता है OL में ऑर्डर लिस्ट, और ये हो गया ओपनिंग टैग, और ये हो गया आपको क्लोजिंग टैग, ठीक है। फिर उसी तरह से ऑनर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको UL टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया आपको, ठीक है। इस तरह से जो है सो हम
ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट के टैग का जो है सो यूज करें। ओके।